बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। फ्रेंड्स नमस्कार, मैं हूं आपका मित्र कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति कमल नंदलाल के महा उपाय जो आपके जीवन को सरल, सुगम और सफल बनाए, सिर्फ एस्ट्रो तक पर। दोस्तों, इस प्रोग्राम का जो उद्देश्य है वो समय समय पर आपके जीवन की जटिल से जटिल समस्याओं का सरल से सरल समाधान देना है। और हम कुछ ऐसे विषय चुनते हैं जो आपके जीवन में बहुत सरलता से एक बड़ा बदलाव ला सके। बहुत सरल उपाय होते हैं और ऐसा कोई भी नहीं उपाय होता कि जहाँ पर बड़ा खर्चा हो। बहुत साधारण सी चीज़ें होती हैं जो आपके जीवन में बड़ा बदलाव लेके आ सकती हैं। और आज का भी जो हमारा विषय है वो बेहद खास है। आइए जानते हैं विषय के बारे में। दोस्तों, आज हम आपके लेकर जो एपिसोड लेकर आए हैं वो बड़ा विशेष है। भादो मास में करें ये काम और पूरी करें अपनी सारी मुरादें। जी हाँ, देखिए, भादो का महीना बड़ा विशेष है। सनातन धर्म में भादो यानी भाद्रपद माह का बहुत अधिक महत्व है। महत्व किसके लिए? क्योंकि ये महीना जो है बहुत महत्वपूर्ण कामों के लिए माना गया है और साथ ही कुछ सावधानियां भी इस महीने में बरतनी होती हैं, स्पेशली सेहत को लेकर के। पूरे साल में जो सबसे ज़्यादा रोगकारी महीना कहा गया है, जिसमें सबसे ज़्यादा रोग परेशान करते हैं, वो महीना भाद्रपद होता है। सीज़न अकस्मात बदल रहा होता है, नमी हद से ज़्यादा हो जाती है और ये महीना है वायरल का, ये महीना है बैक्टीरियल इन्फेक्शन का। इसमें सबसे ज़्यादा उल्टी दस्त इसी महीने में होती है, क्योंकि बरसात का पानी अब जहाँ जमा है वो सड़ाना शुरू होगा। सबसे ज़्यादा मच्छर, मलेरिया, डेंगू इसी महीने में फैलता है। कारण, पानी अगर स्थिर हो गया और टेम्परेचर बढ़ गया थोड़ा सा, तो मच्छरों के पनपने का समय, गंदगी के पनपने का समय यही महीना है। ये महीना पाँव का महीना कहलाता है। इसकी पोजीशनिंग पूरे साल भर में पाँव की पोजीशनिंग है, चरण की पोजीशनिंग है। इसी कारण से भाद्रपद कहते हैं। लेकिन श्याम सुंदर के पद हैं तो वो सुंदर होंगे ही। तो इस महीने में कुछ खास काम किए जाते हैं, जैसे गुड़ का प्रयोग नहीं किया जाता, दही का प्रयोग नहीं किया जाता, तेल का प्रयोग करना भी वर्जित है, और वो भी स्पेशली तिल के तेल का खाना। बाकी पूजा वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। इन तीनों चीज़ों का खाने में और सेवन में प्रयोग मना किया गया है। इस महीने में विशेष रूप से कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने होते हैं और कुछ सावधानियां भी हैं। इस महीने में विशेष रूप से राधा कृष्ण, गणपति काली, विष्णु लक्ष्मी, ललिता भुवनेश्वरी और महाकाल के विशेष उपायों से सभी मुरादें पूरी होती हैं, सभी मन्नतें पूरी होती हैं क्या ये? आइए बताते हैं इस बारे में आपको विशेष। देखिए, इस पूरे महीने में शिवलिंग पर, मतलब भादो के महीने में बेलपत्र पर मावा रखकर, वैसे बेलपत्र पर चंदन लगाते हैं, इस महीने में नहीं, इस महीने में बेलपत्र पर मावा रखकर, दूध से बनाया जो खोया होता है वो रखकर शिवलिंग पर अर्पित करने से वाद विवाद में जीत मिलती है। नंबर 1, इस महीने में विशेष रूप से शिवलिंग पर दही की लस्सी से अभिषेक करने पर दाम्पत्य में चल रहे क्लेश शांत होते हैं। ये विशेष महीना होता है दही का। खाया नहीं जाता, चढ़ाया जाता है। भादो के महीने में विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण के निमित्त और शिवलिंग के निमित्त कुछ विशेष उपाय भी किए जाते हैं। जैसे विशेष रूप से इस महीने में गुड़ का सेवन करना वर्जित है, अन्यथा हृदय संबंधित विकार होते हैं। कारण क्या है? सूर्य बहुत उग्र फॉर्म में होता है, इसमें स्वराशि में होता है, और गुड़ जो है वो गुड़ जो है वो सूर्य का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए गुड़ खाना मना है। इस महीने में ही विशेष पूजन से महिलाओं के माहवारी से संबंधित कष्ट दूर होते हैं। ये खास महीना होता है, ऋषि पंचमी का महीना, तो इस बात को ध्यान रखा जाएगा। भादो के महीने में विशेष रूप से यमुना नदी में स्नान करने से दारिद्रता दूर होती है, और इस महीने में तिल के तेल का सेवन मना किया गया, लेकिन पूजा के लिए मना नहीं किया गया। और विशेष रूप से इस महीने में पंचगव्य का प्रयोग डेली माना गया है। क्या पंचगव्य है? यानी कि गाय का, भैंस का नहीं, गाय का दूध, घी, गौमूत्र, गोबर और दही, इसका स्नान में इस्तेमाल कर सकते हैं। दही का स्नान में इस्तेमाल कर सकते हैं। दही हांडी पर विशेष रूप से कृष्ण जन्मोत्सव पर पहले दिन भाद्रपद के विशेष रूप से दही से, जो नेक्स्ट डे होता है कृष्ण जन्माष्टमी का,
उस पर दही से होली खेली जाती है। तो विशेष ये जो महीना होता है, दूध दूध को पिया जाता है, दही से स्नान किया जाता है, घी को खाया जाता है, गौमूत्र से स्नान किया जाता है और गोबर की लेपन होता है। तो ये पंचगव्य जो हैं गाय के, उनका बड़ा महत्व है। तो दोस्तों, आपसे ऐसे ही टॉपिक्स को लेकर कल फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही, इजाज़त दीजिए। नमस्कार, नमः शिवाय।